मैं आपका योगेंद्र कादन आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र कादन एकेडमी में। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, सलामत होंगे। आज आपके सामने एक बहुत ही यूनिक चीज़ लेके आया हूं जो बहुत कम देखने को मिलती है। हिस्ट्री ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम, जो हमारे स्प्रिंकलर एक प्रणाली है, सिस्टम है, उसका इतिहास थोड़ा सा बहुत कम शब्दों में। और ये जो जानकारी मैंने इकट्ठा की है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, वो सभी नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन और उसके अलावा एक दो उनकी को वेबसाइट हैं, सभी ट्रस्टेड वेबसाइट हैं। तो मैंने इंग्लिश में वहीं से ये कलेक्शन ली है, अपनी तरफ से मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया है। तो चलिए थोड़ा जानते हैं कि 1723 से लेके 1954, 1955, 56 तक का स्प्रिंकलर्स का जो डेवलपमेंट था, जो उसके आविष्कार थे, वो कैसे कैसे किन्होंने किए हैं, इसके बारे में आगे आने वाली स्लाइड में जानते हैं। देखिए, बात करते हैं एम्ब्रोस गॉडफ्रे। आपको जो दिखाई दे रहे हैं ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में, एम्ब्रोस गॉडफ्रे इनका नाम है। सन 1723 में एम्ब्रोस गॉडफ्रे ने पहली बार ऐसा सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो अपने आप आग को बुझा सके या ऐसे फव्वारे की तरह पानी कहीं फेंक सके। उनके मन में जो विचार था, उन्होंने इस पे काम किया और पहला स्प्रिंकलर सिस्टम बनाने की कोशिश की या बनाया। एक्चुअली क्या था, ये जो इन्होंने स्प्रिंकलर सिस्टम उस टाइम का बनाया था, उसकी ऐसी कोई फ़ोटो तो कहीं मिलती नहीं है, तस्वीर गूगल पे भी मैंने काफ़ी सर्च किया, नहीं मिली। लेकिन लिखा हुआ उसके बारे में मिला कि ये क्या था कि एक कोई टीन का या ऐसा कोई पीपा, पीपा ही बोलते हैं एक्चुअली टीन के, जिसमें तेल या घी आता है। तो इस तरीके का कुछ एक उन्होंने कोई बर्तन ऐसा बनाया और उसके अंदर पानी, या इसको लिक्विड हम बोल सकते हैं, आग बुझाने के लिए वो डाल के और कुछ बारूद का ऐसा सिस्टम लगाया था कि जब उसको जलती हुई आग पे आप जोर से मारेंगे तो ज़मीन पे टकरा के जो बारूद था वो उस बॉल को, उस पीपे को, या जो वो सामान जिसमें पानी भरा होता था, वो बर्तन, वो फट जाता था। और फटता था तो पानी चारों तरफ बिखर जाता था, जिससे आग बुझ जाती थी। हालांकि इसको हम स्प्रिंकलर नहीं बोल सकते, लेकिन उस टाइम उनके दिमाग में यही उपकरण आया तो उन्होंने इसको बनाने की कोशिश की और इसको इस्तेमाल भी करने की कोशिश की। लेकिन ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम जो दा विंची के टाइम में बनाया गया, उससे ये मतलब आसपास भी नहीं था, उससे बहुत कोसों दूर की बात थी। ये मैनुअल तरीका था, किसी चीज़ को आग पे फेंकना होता था। और ये जो है ना, इसमें जो बारूद विस्फोटक जो बनाया जाता था, मतलब डाला जाता था, ये कहीं भी किसी तरीके से स्वास्थ्य और सुरक्षा के नियमों के हिसाब से तो फिट बैठता ही नहीं था। काफ़ी संभावना थी इसमें नुकसान होने की, अगर विस्फोट ज़्यादा हो जाए या गलत तरीके से हो जाए तो। इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाया गया, इसको पास नहीं किया गया था। और ये एक खास बात ज़रूर है कि इसी आविष्कार ने आगे जाके फायर एक्सटिंग्विशर का शुरुआती रूप किया था। फायर एक्सटिंग्विशर को जो शुरुआत में प्रारंभिक रूप में विकसित किया गया था, वो इसी आविष्कार को माइंड में रख के, इसी का कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के पहला फायर एक्सटिंग्विशर बनाया गया था। इसके बाद अगले लगभग 90-95 सालों तक, 1995 ईयर्स तक कोई ध्यान नहीं दिया गया इस पर ज़्यादा। फिर 1812 में ब्रिटिश के एक इन्वेंटर थे, आविष्कारक थे, विलियम कॉन्ग्रेव, जिनका फ़ोटो इंटरनेट पे यही मौजूद है, ज़्यादा फ़ोटो नहीं है इनके भी। और इनके द्वारा इन्वेंट किया गया जो स्प्रिंकलर सिस्टम था, वो भी मैंने उसका भी फ़ोटो लिया हुआ है। एक्चुअली इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं लग पाया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाना जरूर चाह रहा हूँ ये। तो 1812 में ये कहते हैं कि एक उस समय पे थिएटर होता था, द थिएटर रॉयल, और वहाँ पे ही दुनिया का, वर्ल्ड का पहला उस टाइम का मॉडर्न स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया गया था, इंस्टॉल किया गया था। क्योंकि 1809 में यह जल गया था, जला दिया गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। तो दोबारा पूरी सेफ्टी के साथ ये ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम लगा के, इंस्टॉल करके, उसको फिर से खोल दिया गया और लोगों के लिए उसको चालू कर दिया गया था। तो ये जो सिस्टम था, ये जो प्रणाली हमारे विलियम कॉन्ग्रेव सर ने इजाद की, इसमें क्या था कि थोड़ा ऊंचाई पे छत की तरफ एक 100 टन का, जैसा कि लिखा हुआ भी है, 100 टन पानी का एक टैंक बनाया गया था। और उस टैंक में से एक वाल लगा के और पाइपलाइन को सीधा हॉल के ऊपर जाल बिछा के पाइपों का, और उन पाइपों में ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये सिस्टम लगा दिया था, जिससे
आग लगते ही एक आदमी की ड्यूटी रहती थी, वो ऊपर से वाल्व चालू कर देता था। वाल्व चालू करते ही डायरेक्ट पानी पूरे पाइपों में जाता था और पाइपों में पानी जाते ही इन स्प्रिंकलर्स के द्वारा फुहारे के रूप में पानी नीचे गिरने लगता था। इनमें काफ़ी छेद दिए हुए थे, छेद जो मेरे ख्याल से आप लोगों को दिखाई भी दे रहे होंगे, पीतल का ये लग रहा है मेरे को। तो देखो ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक सिस्टम तो नहीं था। और आज के टाइम में हम जो देखते हैं, अभी आप लोग जिस स्प्रिंकलर सिस्टम को जानते हैं, जो स्प्रिंकलर के जो हेड आप देखते हैं, एक्चुअली उससे तो ये भी बहुत दूर था, लेकिन आज से 200 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया भाई, 212-15 साल हो गए। तो उस हिसाब से देखें तो यार ये इन्वेंशन बहुत क्रांतिकारी था और श्रेय जाता है विलियम कॉन्ग्रेव को इस स्प्रिंकलर सिस्टम का विकास करने के लिए, इसका डेवलपमेंट, इसको आगे बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं 1812 से लेके और उसके अगले 50-60 सालों के बीच में कई और आविष्कारक आए, लेकिन उनका ज़्यादा नाम कहीं पे दर्ज नहीं है, नहीं लिया जाता है। लेकिन वो जो 1860 के आसपास में जितने भी नए डिज़ाइन आ रहे थे स्प्रिंकलर्स के, उन सभी को ऑटोमेटिक कैटेगरी में रखा जा सकता था, क्योंकि वे खुद ही काम करते थे, उनके लिए पर्सनली आदमियों को लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी, वे अपने आप चालू हो जाते थे। तो 1860 के 12 साल बाद 1872 में मैसाचुसेट में फिलिप डब्ल्यू प्रेट ने दुनिया की पहली ऑटोमेटिक अपने आप चलने वाले स्प्रिंकलर सिस्टम का पेटेंट कराया था, यानी कि उसको अपने नाम से रजिस्टर कराया था। और ये जो पेटेंट उन्होंने कराया था, यही आगे आने वाली जो और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड स्प्रिंकलर सिस्टम था उसका आधार था, बेस था। यानी कि जो फिलिप डब्ल्यू प्रेट ने जो स्प्रिंकलर हेड, जैसा कि फ़ोटो में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 17 सितंबर 1872 को इन्होंने पेटेंट करवाया था एक्सटिंग्विशिंग स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए। ये आग बुझाने के लिए ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम थे दुनिया के पहले, और इसी को डेवलप करके आगे और नए स्प्रिंकलर हेड बनाए गए थे। तो फिलिप डब्ल्यू प्रेट को सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है स्प्रिंकलर हेड विकसित करने का। जो आज हम देख रहे हैं उसका बेस मॉडल इन्होंने पहली बार पेटेंट भी कराया, इजाद किया, आविष्कार किया और उसको एक्सपेरिमेंट भी किया था, चला के भी देखा था। 1872 के पूरे 2 साल के बाद 1874 में अमेरिका में एक जगह है कनेक्टिकट, वहाँ एक आविष्कारक होते थे H.S. पैरामेली, हेनरी एस पैरामेली इनका नाम था, और इनका नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम के हेड के रूप में, एक हेड बनाने के लिए। तो इन्होंने, पैरामेली ने क्या किया था, एक बिल्कुल नया डिज़ाइन बनाया और बहुत ही ज़्यादा बेहतर सिस्टम के साथ उसको बना के पेटेंट करवाया। और जो पिछला स्प्रिंकलर सिस्टम का पेटेंट हुआ था उससे भी एक कदम आगे ये था, इन्होंने स्प्रिंकलर हेड की शुरुआत की थी, इसीलिए पैरामेली को ही स्प्रिंकलर सिस्टम का आविष्कारक आगे बना दिया गया, इन्हीं को माना गया। ये स्प्रिंकलर सिस्टम के जो हेड थे आज जो आप देख रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा उन्नत उस समय में 200 साल पहले की, 150 साल पहले की अगर हम बात करें तो ये आज के समय में देखे जाने वाले स्प्रिंकलर हेड का सबसे उत्तम किस्म, सबसे उत्तम उनका एक आविष्कार था। ये क्या था, अलग अलग स्प्रिंकलर सिस्टम पर्सनली, मतलब कि कोई भी एक स्प्रिंकलर का जो हेड था वो इंडिविजुअली काम कर सकता था। उस समय इन्होंने एक शीशा, बहुत पतला, जो बल्ब जैसे बल्ब होते हैं 100 वाट के जो बल्ब हम घरों में जलाते हैं, इस तरीके के बल्ब के अंदर लिक्विड ऐसा कुछ पारे जैसा कुछ भर दिया था, अल्कोहल जो आजकल भरते हैं, पता नहीं इस तरीके का था या अलग था, लेकिन कहते हैं कि उसमें ऐसा लिक्विड भरा होता था कि गर्मी लगने के बाद वो गर्म होके शीशे के बल्ब को तोड़ देता था, और जैसे बल्ब टूटता था वैसे ही पानी छेदों से बाहर आना शुरू हो जाता था। तो पैरामेली को ही वास्तव में ये आविष्कार करने के लिए श्रेय मिलता है। और वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनकी अपनी खुद की एक पियानो बनाने की फैक्ट्री थी, जो लकड़ी के पियानो बनाते थे अपने हाथ से, हैंडमेड बोलते थे। तो वहाँ वर्कशॉप में उन्होंने इसको लगा दिया था, स्प्रिंकलर सिस्टम जो उन्होंने खुद बनाया था, और उनका पेटेंट करवाया है। ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रिंकलर सिस्टम का पेटेंट भी उन्होंने कराया था, जिसका नंबर भी यहाँ दिया गया है 2,18,564। इंटरनेट पे चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं। 12 अगस्त 1879 को इसको इन्होंने रजिस्टर करवाया था, इन्होंने इसका पेटेंट खरीदा था।
अपने नाम से। तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अपने आविष्कार को लेके था कि अपनी ही फैक्ट्री में जहां आग लगने के बहुत चांसेस होते थे वहां इन्होंने इसको लगा दिया था। तो अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। उसके बाद सन 1881 में फ्रेडरिक ग्रीनेल का नाम जुड़ता है स्प्रिंकलर सिस्टम के साथ। एक्चुअली क्या है, ये तो एक बिजनेसमैन थे, इनका फायर के सिस्टम से कोई लेना देना एक्चुअली था नहीं। लेकिन जो हेनरी एस पैरामिली थे, उन्होंने जो स्प्रिंकलर सिस्टम डेवलप किया था और बनवाना जहाँ से शुरू किया था वो इन्हीं की फैक्ट्री थी। फ्रेडरिक ग्रीनेल की फैक्ट्री में से ही वो अपने स्प्रिंकलर सिस्टम को बनवाते थे। तो इन्होंने ग्रीनेल ने सोचा, इंटरेस्ट लिया, अच्छा लगा, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस डिज़ाइन को ज़रा डेवलप करके अपने नाम से इसको पेटेंट कराया जाए। तो उन्होंने डेवलप किया, एक नया स्प्रिंकलर हेड बनाया ऑटोमेटिक, और उसको पेटेंट कराने का फैसला लिया, जिसको ग्रीनेल सिस्टम के रूप से, ग्रीनेल सिस्टम के नाम से ही आगे उसको जाना जाने लगा था और काफ़ी पॉपुलर हुआ था ये। एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, 1990 में 10 साल तक ये लगातार क्या है कि अपने ही डिज़ाइनों में कुछ ना कुछ डेवलप करते रहते थे, कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते थे, उसमें काफ़ी विकसित करने की कोशिश हमेशा करते थे, क्योंकि इनको काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था उस चीज़ में। तो 1990 में जाके इन्होंने पहला ग्लास डिस्क स्प्रिंकलर का आविष्कार किया, और आज जो आप स्प्रिंकलर देख रहे हो ये लगभग उससे मिलता जुलता है। फ़र्क इतना है कि इसमें एक शीशा होता था जो बहुत कम टेम्परेचर पे टूट जाता है, तो उस शीशे की एक डिश बना के, जैसा आपको पहली वाली इमेज में जो दिखाई दे रहा है जिसका नाम ग्रीनेल ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर लिखा हुआ है, तो ऐसा शीशे का एक डिश, एक ऐसा पत्ता लगाते थे, गर्मी पाके ये तड़क के शीशा बिखर जाता, टूट जाता था, और पाइप के अंदर से जो डायरेक्ट पानी का बहाव होता था वो छेद के जरिए बाहर चला जाता था। तो इसको इन्होंने, फ्रेडरिक ग्रीनेल ने इस सिस्टम को पेटेंट भी कराया और फ्रांस में अपने नाम से स्प्रिंकलर का नाम ले ग्रीनेल रखा और इसको आगे लॉन्च भी किया। तो 1890 के बाद लगभग अगले 60 से 65 सालों तक इस चीज़ को काफ़ी लोकप्रिय बना दिया गया लोगों के बीच में, और जो नए नए डिज़ाइन आने लगे वो बहुत पॉपुलर हुए, और फायर सेफ्टी में बहुत ज़्यादा सुधार किया जाने लगा। लोग आग जनी की जो घटनाएं होती थी उनके प्रति काफ़ी संवेदनशील हो गए, काफ़ी सीरियस हुए कि इस तरीके की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। इंडस्ट्रियल लेवल पे होती थी या वो घरों में, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भी अगर आगजनी होती थी, तो इन सभी पे काफ़ी गवर्नमेंट और लोगों का भी खुद काफ़ी ध्यान जाने लगा। तो नतीजा यह हुआ कि दिन ब दिन सुरक्षा के प्रति लोग जब ज़्यादा सीरियस होने लगे तो नई नई सिस्टम भी आने लगे, नए नए सिस्टम उपयोग में आने लगे, उनको लोकप्रियता मिलने लगी। तो धीरे धीरे उसके 1960-70 के बाद अभी 2011 की जो बात है, उस समय नेशनल फायर स्प्रिंकलर नेटवर्क, यूरोपियन फायर स्प्रिंकलर नेटवर्क और ब्रिटिश फायर स्प्रिंकलर नेटवर्क, इन सभी ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस की थी, और उस कॉन्फ्रेंस में जितने भी आविष्कारक थे, जितने आविष्कारक हुए, जिन्होंने एक एक करके आविष्कार किया, उन सभी का धन्यवाद करते हुए इस चीज़ को कंपलसरी कर दिया गया कि जितने भी नए स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, अस्पताल बने, होटल बने, या कोई भी रिहायशी या कमर्शियल इमारत बने, बिल्डिंग बने, उन सभी में सामान्य रूप से या अनिवार्य रूप से स्प्रिंकलर सिस्टम लगे होने चाहिए। तभी फायर सेफ्टी को आगे बढ़ा सकते हैं और फायर से होने वाले नुकसान को आगे रोका जा सकता है। तो आज के टाइम में हम जितने भी फायर स्प्रिंकलर सिस्टम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट दो प्रकार में ही होते हैं। जो हमारी राइजर सिस्टम होता है, एक वेट पाइप सिस्टम होता है, दूसरा ड्राई पाइप सिस्टम होता है। तो पिछले 65-70 सालों से ये स्प्रिंकलर बराबर बहुत बढ़िया विकसित हुए हैं, काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर सच माने तो कांग्रेव की जो पाइप में सुराख करके, जो कांग्रेव ने पाइपों में सुराख करके होल्स इन पाइप, उसको जो सिस्टम बोलते थे, वो भी स्प्रिंकलर का ही एक आधारित बेसिक उसका कॉन्सेप्ट था। उसके बाद पैरामिली और ग्रीनेल ने जो स्प्रिंकलर बनाए, जो स्प्रिंकलर हेड की टेक्निक उन्होंने इजाद की थी, उसी का ही प्रयोग, उसी का उपयोग करते करते धीरे आज के टाइम में आप जो स्प्रिंकलर हेड देखते हैं ये बनाए गए हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।
तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरे सभी स्टूडेंट्स, मेरे साथी। और अगर आपको यह वीडियो, ये जो मैंने आपके लिए बनाया, ये प्रोजेक्ट अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा आगे ऐसे ऐसी वीडियो लाने के लिए। और कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, या इसमें और क्या बदलाव करना चाहिए, या और किस तरीके के प्रोजेक्ट आगे इस तरीके की वीडियो लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। और ऐसी जितनी वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पेज पे डालता हूँ, तो आप फेसबुक पेज पे भी नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसी कोई भी वीडियो क्लास मैं डालूं वो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो अपने शब्दों को विराम देते हुए अभी मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों।